एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर का 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन कहता है हमें कि चार बिंदु आवेश QA इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, QD इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लेंगे, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। देखिए, हमें एक वर्ग दे रखा है इस क्वेश्चन में। इस तरीके से एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है और इसके ये है ABCD, जिसकी भुजा की लंबाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बिंदु A के ऊपर जो आवेश है उसको हम QA कह दें, 2 माइक्रोकुलाम दे रखा है। QB का मान जो आवेश बिंदु B पर स्थित है, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम दे रखा है। QC की वैल्यू हमें दे रखी है 2 माइक्रोकुलाम और QD की वैल्यू हमें दे रखी है -5 माइक्रोकुलाम। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये चारों जो आवेश है ABCD जो चतुर्वर्ग है इसके शीर्षों पर मौजूद हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम का आवेश है। वर्ग का केंद्र का मतलब हो गया विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो विकिरण जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करते हैं उस पॉइंट को हम O से कह दें, तो वहाँ पर 1 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। तो इस 1 माइक्रोकुलाम के आवेश पर कितना फोर्स काम करता है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस बिंदु O पर अवस्थित जो आवेश है उस पर बिंदु A वाला आवेश, B वाला, C वाला, D वाले आवेश इसके ऊपर बल लगाएंगे। उन बलों को हम कंटिन्यूसली देखो क्या कह रहे हैं, FA, FB, FC और FD से पुट कर देंगे। देखिए, जो आवेश QA है ये धनात्मक इधर ये बल लगाएगा, इस डायरेक्शन में बल लगेगा FA। देखिए, ये प्रतिकर्षित करेगा, ये और इसके बीच में दोनों आवेशों का जो प्रकृति है वो सेम है, तो इस वजह से ये प्रतिकर्षित होगा। FA की डायरेक्शन इस तरफ होगी दोस्तों। अब यहां पर हम देखते हैं आवेश जो QB है वो कितना बल लगाता है। तो ये है 1 माइक्रोकुलाम, ये है -5 माइक्रोकुलाम। तो ये ऋणात्मक आवेश है, ये धनात्मक है, तो ये जो QB है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो FB है वो O से B की ओर काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। फिर हम चलते हैं QC के द्वारा जो आवेश है 1 माइक्रोकुलाम उस पर कितना बल लगता है वो हम लिखेंगे FC से। अब देखो, ये और ये आवेश है वो दोनों समान प्रकृति के, इसलिए प्रतिकर्षण बल लगेगा, FC काम करेगा इस डायरेक्शन में, ये है FC। क्लियर। फिर आप देखिए कि जो आवेश बिंदु D पर स्थित है QD वो -5 माइक्रोकुलाम, ये है 1 माइक्रोकुलाम। तो ये यहाँ पर धनात्मक, ये ऋणात्मक, इस वजह से ये जो ऋणात्मक वाला आवेश है इस धनात्मक वाले आवेश को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए FD इस डायरेक्शन में काम करेगा। ये तो हमने दिखा दिए FA, FB, FC, FD इनकी डायरेक्शन किधर होती है। अब देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि ये दोनों बल FA और FC दोनों बलों का जो परिमाण है वो समान है। वो परिमाण कैसे समान है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम से हम जानते हैं, बल का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बट्टे में R²। अब जैसे ये वाली भुजा है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर में, यहाँ से O से लेकर A तक की डिस्टेंस को R कंसीडर कर लिया, A कंसीडर कर लिया, मैंने स्मॉल a कंसीडर कर लिया। क्लियर। अब देखिए FA बराबर क्या आएगा, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग K, Q1 का मान है 2 माइक्रोकुलाम, Q2 का मान है 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम बट्टे में दूरी का वर्ग। तो दूरी यहां पर A है तो 1 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल देखिए FC। तो K, पहला आवेश 2 माइक्रोकुलाम, दूसरा आवेश हो गया यहां पर 1 माइक्रोकुलाम, और दोनों की ये वाली डिस्टेंस A है O से लेकर A तक की, तो O से लेकर C तक की डिस्टेंस भी सेम ही रहेगी।
आप यहां पर इन दोनों को गौर करके देखिए कि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। इसका मतलब हुआ कि इनका परिमाण समान है, और इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर जाएंगे। दोनों बलों का परिमाण समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर? अब यहां पर देखिए, ये दोनों बल निष्प्रभावी हो जाते हैं। ये दो बल बच गए। आप एफ बी और एफ डी इन दोनों को देख लीजिए, इनकी वैल्यू क्या होगी। यहां से देखिए, एफ बी लिखा है मैंने, तो एफ बी इन दोनों के बीच में लगने वाला बल है, तो बल का मान होता है के Q1। तो पहले आवेश का परिमाण तो वो तो हो गया 5 माइक्रोकुलाम, दूसरा आवेश का परिमाण है 1 माइक्रोकुलाम, बट्टे में यहां पर भी जो डिस्टेंस है वो ए ही होगी, क्योंकि केंद्र से जो शीर्ष उसके बीच की डिस्टेंस हमने ए कंसीडर कर ली। क्लियर? इन दोनों के बीच में भी आवेश क्या होगा, लगने वाला बल क्या होगा? के पहले आवेश का परिमाण तो -5 माइक्रोकुलाम का परिमाण हो गया 5 माइक्रोकुलाम, दूसरे आवेश का परिमाण हो गया 1 माइक्रोकुलाम, बट्टे में दूरी का वर्ग। तो ये आ गया हमारे पास में, ये आ गया एफ बी, ये आ गया एफ डी। दोनों बलों का परिमाण यहां पर भी समान है। आप देख लीजिए इसको गौर करके, एफ बी बराबर है एफ डी के, एफ बी बराबर है एफ डी के, दोनों बलों का परिमाण समान है। और इस डायग्राम से आप देख लीजिए, एफ बी इस डायरेक्शन में, एफ डी इस डायरेक्शन में, दोनों बलों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत, इसलिए दोनों एक दूसरे को निरस्त कर जाते हैं। तत्पश्चात इस बिंदु O पर ये जो 1 माइक्रोकुलाम का आवेश यहां पर रखा हुआ है, इस पर लगने वाला जो प्रभावी बल होता है वो शून्य हो जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला कितना बल है, तो लगने वाला जो कुल बल है वो 0 हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और कुल बल कितना होगा? कुल बल यहां पर आ जाएगा F = 0, कुल बल 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो है 0, 0। ये था हमारे पाठ्य पुस्तक का 6th क्वेश्चन।